आज के इस वीडियो के लिए आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक जो सिलेबस के टॉपिक हैं वो आप लोग किन बुक्स से कवर करेंगे उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो मेरी आपसे हिदायत है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए। उसके अलावा आपको कुछ बुक्स पूछनी है, आपको कोई भी मटेरियल समझ में नहीं आता है, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेंगे। ये जो वीडियो है अपने आप में प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हुए कैसे आप लोग अपनी तैयारी को करेंगे और किन किन बुक्स को पढ़ेंगे। तो सिलेबस के साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूंगा कि मटेरियल कहां से कवर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपका जो सिलेबस है हरियाणा सिविल सर्विसेज का, ये आपके गैजेट में आया हुआ है। 2021 में जो सिलेबस आया था आज वही सिलेबस कवर हो रहा है। हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न है वो है प्रीलिम्स में जीएस और सीसेट होते हैं। सीसेट को क्वालिफाई कर लोगे मिनिमम 33% मार्क्स से, तभी आपकी जीएस की कॉपी चेक होंगी। यहां पर 100 क्वेश्चंस दोनों में पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। जनरल स्टडीज का लेवल काफी अच्छा आता है प्रीलिम्स में और इसीलिए आप लोगों को बहुत डिटेल में तैयारी करनी होगी। नॉट ओनली एनसीईआरटीज बल्कि कुछ और एक्स्ट्रा बुक्स हैं, उनको भी आपको फॉलो करना होगा। जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, प्रीलिम्स की कट ऑफ बहुत ज्यादा इसलिए नहीं जा रही है पिछले दिनों में क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। यदि आपको हरियाणा में प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने तो आप लोग या तो निधि पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग ना प्रीवियस ईयर की जो बुक्स देखना चाहते हैं तो हरियाणा में एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन है निधि पब्लिकेशन, या तो आप उसको फॉलो अप कर लीजिए, वो बुक ऑर्डर कर लीजिए, या फिर हरियाणा की जो किताबें हैं आप लोग किताबों को फॉलो नहीं कर पा रहे, आपको केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने तो एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आपको ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो दिख जाएंगे। जीएस का कट ऑफ 45-46 गया था केवल आउट ऑफ 100, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल काफी अच्छा था। तो आपको बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आप लोग प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। प्रीलिम्स जब क्वालिफाई हो जाता है तो आप लोग मेंस पर आते हैं। मेंस में 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3, 4, और इसमें जो जनरल स्टडीज का लेवल है काफी हद तक प्रीलिम्स का और जनरल स्टडीज का जो आंसर राइटिंग है ऑब्जेक्टिव टाइप मेंस, आप याद रखना सिलेबस काफी इंटीग्रेटेड है, तो दोनों को सामूहिक रूप से तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स का जीएस अलग से तैयार कर रहे हैं और मेंस का जीएस अलग से तैयार कर रहे हैं। अब हिंदी इंग्लिश उसका सिलेबस क्या रहने वाला है और सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग जो टॉपिक्स है उनके लिए क्या बुक्स फॉलो करेंगे वो भी बता देता हूं। और इंटरव्यू जो है मेंस का जो पेपर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल सिलेक्शन में, जबकि जो इंटरव्यू है इसके टोटल 75 मार्क्स होते हैं। तो यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस, क्योंकि यहां से आपकी फाइनल रैंक आती है, राइट। अब फाइनल जो मार्क्स होते हैं वो इंटरव्यू प्लस मेंस मतलब 675 मार्क्स में से आपके फाइनल कट ऑफ बनती है। और लगभग आप यदि 360 370 से ऊपर मार्क्स ले आते हैं आउट ऑफ 675 तो आप डेफिनेटली एक रैंक जरूर प्राप्त कर लेंगे। लगभग 100 से 150 100 to 150 वैकेंसीज आती हैं। आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज में सबसे पहले सिलेबस को थॉरोली गो थ्रू करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको निधि पब्लिकेशन की बुक बता दी है। एनसीईआरटीज को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना है और हाईलाइट करना है उन्हें, अलग से उनके नोट्स मत बनाइए, ये मेरा सजेशन रहेगा आपको। एनसीईआरटीज को आप जरूर कवर करेंगे। कौन कौन सी एनसीईआरटीज कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने अभी लिस्ट बता देता हूं। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक की पूरी लिस्ट है वो मैं आपको बता दूंगा। और रेगुलर प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट करने बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे टॉपिक होते जाते हैं आपके, आप लोग डेली बेसिस पर जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं आपके डेली बेसिस पर आपको मेंस की आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करते रहना है रेगुलर बेसिस पे। डेली मेंस के क्वेश्चंस या मॉडल आंसर्स आप जो टॉपिक कवर कर रहे हैं आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका मॉडल आंसर भी इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो आपको एक थॉरो तैयारी करेंगे तो उसमें आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एमसीक्यूज वो भी आपको कवर करने होंगे। अब मैं यहां से आ रहा हूं सिलेबस वाला पार्ट जो प्रीलिम्स का है। तो प्रीलिम्स में आप लोग देख रहे होंगे जनरल साइंस एक टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में।
तो सिलेबस में जनरल साइंस दिया है, कहां से कवर करेंगे? एनसीईआरटी 6 to 10th की आप कवर करेंगे। इसके अलावा बायोलॉजी की जो 11th और 12th की बुक्स हैं उनमें से आप फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है, प्रकाश संश्लेषण, डिजीज वाले पर हमेशा प्रश्न आते हैं, ये आपका क्लास 12th में दिया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी 9, 10th, 11th, 12th के जो चैप्टर्स है क्लास 12th की बुक में, उन चैप्टर्स को पढ़ना है जो मॉडर्न, जो न्यू बुक्स हैं एनसीईआरटी। और ह्यूमन एनाटॉमी वाला पार्ट में क्लास 11th में दिया हुआ है। तो आपको 11th और 12th में क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा केमिस्ट्री में आपको केवल एक चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो वो आपको यहां से कवर हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ पढ़ना है तो आप लोग मेरे रेगुलर वीडियो सेशन देखते ही होंगे। साइंस की पूरी प्लेलिस्ट, सारे के सारे एनसीईआरटीज मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप केवल मेरे नाम से सर्च कर लीजिए, आपको साइंस तो सब कुछ मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगा। आंसर राइटिंग की क्लासेस यदि आपको चाहिए, मेरे क्लासेस हैं, आप उन्हें भी देख लेना। आंसर राइटिंग की क्लासेस दी गई है ना। मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी के आपको आंसर राइटिंग करवाएं, साइंस के आंसर राइटिंग करवाएं। तो यूट्यूब पे कहीं पर भी आंसर राइटिंग नहीं हुआ है, आप लोग आंसर राइटिंग के लेक्चर्स को देख लेना मेरे नाम से सर्च करके। माय नेम इज रुद्र गौतम, ठीक है। और आपको इसी वेबसाइट, इसी प्लेटफॉर्म पर वो क्लासेस मिल जाएंगी। फिर करंट इवेंट्स आप कहां से कवर करेंगे? देखो दोस्तों, एक साल का प्रतियोगिता दर्पण आता है, तो प्रतियोगिता दर्पण से आप लोग करंट इवेंट को कवर कर सकते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण, ये बुक आप याद रखना, ईयरली बुक आती है। प्रतियोगिता दर्पण से आप लोग करंट इवेंट्स को, इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर कर लेंगे, 1 ईयर की आती है। यदि आप बहुत डेडिकेटेड है अपनी तैयारी को लेकर तो आप मंथली मैगजीन मंगवा लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मंथली मैगजीन पर आप डिपेंडेंट हो जाइए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रतियोगिता दर्पण आती है, इसीलिए आई रिकमेंडेड दिस, और ये बहुत ही अच्छा नाम है, काफी अच्छा कंटेंट मिल जाता है। कोशिश कीजिएगा कि किताबों पर अच्छे से डिपेंडेंट रहें और सेल्फ स्टडी आपकी 6 to 8 आवर्स रहेगी, तब जाकर आप लोग अपने सिलेबस को लगभग कुछ 6 से 8 महीने में कवर कर लेंगे। हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उसमें आप लोग 6 to 12th की एनसीईआरटीज की बुक को कवर करें, और 6 to 12th की एनसीईआरटीज की बुक में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल, एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर, 11th 12th में आर्ट एंड कल्चर भी है। और आर्ट एंड कल्चर से हरियाणा सिविल सर्विसेज में काफी अच्छी संख्या में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप देख लीजिए। मेंस में नहीं आता, लेकिन प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आते हैं। यहां तक कि हरियाणा जीके में भी आर्ट और कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद बात आ रही है कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आपको इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 to 12th के एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस जो रिसेंट में जो करंट इवेंट्स हैं वो कहां हुए हैं उनकी मैप में लोकेशन एटलस पर देख लीजिएगा। तो एटलस जरूर अपने साथ रखिए। बाकी आपको ज्योग्राफी के लिए और कुछ अलग से बुक नहीं परचेस करनी है, स्टैंडर्ड बुक। हिस्ट्री में मैं आपको एक बुक बताता हूं, वो है स्पेक्ट्रम बुक, अलग से एनसीईआरटी के अलावा, क्योंकि वो मेंस में स्पेक्ट्रम बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेंस में आपको मॉडर्न से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से, मिडाइवल, एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर से नहीं आ रहे। तो 2 या 3 जो प्रश्न आ रहे हैं वो आप स्पेक्ट्रम और जो एनसीईआरटीज बुक है जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, बस वो आप कवर कर लेंगे। यहां पर इंडियन कल्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इंडियन पॉलिटी के लिए आप लोग 6 to 12th की एनसीईआरटीज और लक्ष्मीकांत बुक कवर कर लेंगे, बस इतना काफी होगा। और जो इंडियन इकोनॉमी है इसके लिए आप 9th to 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, 9th to 12th में भी जो माइक्रो वाला पार्ट नहीं पढ़ना, जो 11th 12th में आ रहा है, केवल मैक्रो वाला पार्ट, ठीक है। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया और हरियाणा दोनों का कवर करेंगे। तो ये कुछ बुक लिस्ट है जहां से आप लोग चीजों को कवर कर सकते हैं। अब हरियाणा का जो इकोनॉमी है, पीपल है, देखो हरियाणा से 3 से 6 प्रश्न आते हैं केवल, तो 3 to 6 जो प्रश्न आते हैं वो या तो आप अरिहंत की बुक ले लेंगे या फिर हरियाणा जीके के लिए प्रतियोगिता साहित्य की बुक आती है, यहां से आप लोग कवर कर लेंगे। अब यहां पर चूंकि ये जो पेपर दिया गया ना, इसका एनालिटिकल फॉर्म भी दिया गया है कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हर जगह ये बोला है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम लोग हिस्ट्री में आपको फोकस करना है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर फोकस करते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। तो ये पॉइंट्स जरूर एक बार आप सिलेबस में देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना यहां पर इजी शब्द दिए हैं ना,
उतना ही टफ होता है प्रीलिम्स का पेपर। प्रीलिम्स के पेपर में काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें कवर करनी है। यदि आप बहुत अच्छे से डेप्थ में एनसीईआरटीज़ को हाईलाइट करते हुए पढ़ेंगे, डेफिनेटली आप लोग इस एग्जाम को, प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है मैंने प्रीलिम्स के लिए आपको बुक लिस्ट वगैरह बता दी है। यहां से इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। अब चूंकि सीसेट का जो पेपर, देखो यहां पर मैंने कट ऑफ आपको ऑलरेडी बता दी है, लेकिन हाँ, ये 100 मार्क्स का पेपर है और ये जनरल स्टडीज का जो आपने ओएमआर शीट फिल की है ना, वो तभी चेक होती है जब आप सीसेट के पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं। और सीसेट का जो पेपर है ये बेसिकली मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पर आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए आप आर.एस. अग्रवाल बुक को फॉलो करें। यदि आप बिल्कुल भी मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं जानते तो ये पेपर क्लियर नहीं होगा। तो आपको इसके लिए भी रेगुलर हाफ एन आवर की तैयारी जरूर करनी चाहिए। हर एक दिन आप एक एक टॉपिक कवर करते चलें। सीसेट, और सीसेट में भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको, नेगेटिव के बाद में 33 मार्क्स यदि आ जाते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे और तभी आपका ये पेपर क्लियर होगा, मतलब चेक होगा। और फिर इसमें जो कट ऑफ है ना, क्योंकि 2023 के पेपर को आप आधार मानिए, ब्लूप्रिंट मानिए, अवेलेबल है पेपर, देख लीजिए। उसकी कट ऑफ 45 गई है। यदि उससे थोड़ा सा भी हल्का पेपर आता है तो कट ऑफ 50 चली जाएगी। मतलब आपको सोच समझ के अपने आंसर्स को देना है, और उसके लिए सोच समझ के आंसर कब देंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस किससे? मॉक टेस्ट पेपर। और मॉक टेस्ट पेपर हल्के लेवल के नहीं होने चाहिए, अच्छे क्वालिटेटिव लेवल के मॉक टेस्ट पेपर चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रीलिम्स का लेवल। उसके बाद में बात आ रही है, जब हम लोग मेंस की बात करते हैं तो कंपलसरी सब्जेक्ट में सबसे पहले बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग है, आपको लगभग 300-400 वर्ड का कोई पैसेज मिलेगा, उसको आपको 1/3 में करना है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। इंग्लिश आ गया यहाँ पे, तो मैं थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर मैं सुधार कर देता हूँ। ये जो डॉक्टर राघव प्रकाश की जो बुक बताई है ना मैंने दोस्तों, ये जो डॉक्टर राघव प्रकाश की पिंक सिटी पब्लिशर की जो बुक बताई है, ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये मैंने हिंदी के लिए बताई है। तो आप जब कॉपी जो पेन जो लिया है आपने, उसमें सुधार कर लेना, ये हिंदी के लिए है। और इंग्लिश के लिए जो बुक है वो मैंने यहां पर बताई है। कंपलसरी इंग्लिश की जो बुक है वो भारद्वाज की बुक आती है, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बुक इंग्लिश के लिए है। और इंग्लिश ग्रामर की जब बात करेंगे तो एससी गुप्ता की बुक आप ले लेना, अरिहंत की एससी गुप्ता की बुक आती है, ये इंग्लिश ग्रामर वाली है, मैंने हिंदी में लिख दिया है। जबकि आपको जब आप डॉक्टर राघव प्रकाश पढ़ेंगे तो इसके अंदर हिंदी की ग्रामर भी इंक्लूडेड है, तो यहां पर चीजें कवर हो जाएंगी। अब देखो, मेंस 600 मार्क्स का, जिसमें 100 मार्क्स का इंग्लिश है, राइट। तो यहां पर प्रेसी राइटिंग जो है ना, प्रेसी राइटिंग ये 10 मार्क्स का है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ये 10 मार्क्स का है। अब देखो ऐसे का पेपर, तो ऐसे 30 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हरियाणा सिविल सर्विसेज के मेंस में। और यहां पर भी ऐसे 30 मार्क्स का है, हिंदी में भी। तो आप ऐसे की तैयारी को ना पहले अपने जनरल स्टडीज के सिलेबस को कवर कर लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, क्योंकि एनवायरमेंट वहाँ से जो है एसएस के बहुत से टॉपिक कवर हो जाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपने एक ऑप्शनल कवर कर लिया। और उसके बाद में आप लोग ऐसे की तैयारी करिए, क्योंकि ऐसे आपके लिए जब आपका अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा तो आपके पास लिखने की एबिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो 400 से 600 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है, 30 और 30 60 मार्क्स का, मतलब 600 में से 10% मार्क्स तो अकेले अकेले किसके हैं? ऐसे के हैं। तो बहुत ही अच्छे से अपने ऐसे की तैयारी कीजिएगा। अब यहां पर ये सारी जो चीजें हैं, ग्रामर वगैरह, कंपोजिशन मैंने बताया आपको, एससी गुप्ता बुक को फॉलो अप कर लीजिएगा। और वोकैबुलरी, यहां पर वोकैबुलरी के लिए भी एससी गुप्ता अवेलेबल। तो कोशिश कीजिए कि यदि आप हिंदी माध्यम के हैं तो अपने इंग्लिश के एक्सप्रेशन, ग्रामेटिकल एरर किसी तरह की ना हो, और आप अच्छे स्टेटमेंट लिख पाए, रिलेवेंट हो, और एक प्रॉपर फ्लो के साथ आंसर लिखें। यही फ्लो आपको जनरल स्टडीज में भी फॉलो करना है मेंस के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि भाई हिंदी की तैयारी, तो हिंदी में मैंने आपको बता दिया है, पिंक सिटी पब्लिशर की जो राघव प्रकाश बुक है वो ले लीजिएगा। यहां पर एक खास टॉपिक और है, 10 मार्क्स का आता है कि इंग्लिश में 10 या 20 स्टेटमेंट होंगे, उनको हिंदी में रूपांतरित करना है, तो ट्रांसलेशन भी है। तो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों की शब्दावली, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। लेटर ऑफ प्रेसी राइटिंग, अगेन ये 10 मार्क्स का होता है, 10 या 20 मार्क्स का, तो लेटर भी है। ऐसे
ऐसे के अलावा देखो लेटर भी है, और आपको यहां पर एप्लीकेशन या लेटर के फॉर्म में अपने जो डेजिग्नेटेड अधिकारी हैं, अपने शहर के अधिकारी हैं, उनको लेटर लिखना। तो लेटर के लिए आपको डेडिकेटेड बुक जो है, मैंने आपको राघव प्रकाश में लेटर्स के सभी फॉर्मेट दिए गए। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज, यहां पर हिंदी और इंग्लिश के प्रोज, गद्य पद्य जो आते हैं ना, अनसीन पैसेज, वो भी आपके यहां पर होंगे। और फिर ग्रामर वाला पार्ट, और फाइनली मैंने आपको ऐसे के बारे में बता दिया कि ऐसे को आप कब फॉलो अप करेंगे। अब यहां पर अगला जो पॉइंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर मानते हैं हम लोग, वो है 200 मार्क्स का जनरल स्टडीज का पेपर। और ये 10 मार्क्स के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स के टोटल 20 क्वेश्चन हैं, 10 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, तो ये 200 मार्क्स का पेपर है अपने आप में जनरल स्टडीज का। तो यहां पर जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न आएगा। मैंने बता दिया आपको एनसीईआरटी की मॉडर्न हिस्ट्री प्लस स्पेक्ट्रम बुक। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यहां से आप लोग केवल एनसीईआरटी को फॉलो करिए, काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे। और लेटेस्ट जो पैटर्न है, ट्रेंड है, या जो फिजिकल ज्योग्राफी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास 11th की बुक एनसीईआरटी की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी के लिए आपको एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत बुक कवर करनी है, तो आपका यहां से चीजें कवर हो जाएंगी। फिर करंट अफेयर्स के लिए मैंने प्रतियोगिता दर्पण बुक बताई है आप लोगों को, उसको आप फॉलो करें। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं उसको देखिए। और देखो यहां पर सोशल रिलेवेंस टॉपिक भी है, तो इंडियन सोसाइटी की क्लास 11th की बुक आती है सोशियोलॉजी सेगमेंट में, आप उस बुक को कवर कर सकते हैं सोशियोलॉजी के लिए। और देखो एक और चीज है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमेशा एक प्रश्न आता है, जैसे मैंने आपको शायद आपने पढ़ा होगा, मणिपुर से रिलेटेड पिछली बार प्रश्न आया था, जो वहां पे इश्यूज चल रहे थे। तो एक मेंस का क्वेश्चन जरूर आपको इंटरनल सिक्योरिटी पर देखने को मिलेगा। तो एक बुक आप इंटरनल सिक्योरिटी मेंस आंसर राइटिंग की ले सकते हैं, क्योंकि मेंस में ही आता है। और बायोलॉजी की क्लास 12th की जो चैप्टर्स हैं, क्लास 12th बायोलॉजी 13, 14, 15, 16, उसमें एनवायरमेंट इकोलॉजी को कवर किया गया है। और करंट अफेयर के इवेंट्स जो है ना, यहाँ पर एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है, वो प्रतियोगिता दर्पण से आप कवर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए टॉपिक्स हो जाएंगे जहां जहां से आप लोग चीजें कवर करेंगे, है ना। और इसके अलावा देखो आप इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन की टीएमएच बुक आती है, टाटा मैकग्रा हिल, यहां से कवर करेंगे। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी को मेंस के लिए संजीव वर्मा बुक आती है, यहां से कवर करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स मैंने आपको बता ही दिए। और स्टैटिस्टिक्स एंड ग्राफ पर 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चंस है ना, 20 क्वेश्चंस आएंगे 10-10 मार्क्स के। आपको रेगुलर मॉडल आंसर्स की प्रैक्टिस करनी होगी हर एक टॉपिक की। जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसका मॉडल आंसर क्या हो सकता है। तो इसी तर्ज पे हम लोग आपको मेंस की तैयारी भी करवाते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी भी करवाते हैं स्टडी आईक्यू में। एक और खास बात यह कि ऑप्शनल का जो पेपर है ना, ऑप्शनल का पेपर आप यदि डिसाइड नहीं कर पा रहे तो अपना जब सिलेबस पूरा हो जाए प्रीलिम्स और मेंस का, तो आप देख लेंगे कि भाई आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, स्ट्रांग होल्ड है, और आपके सिलेबस में कौन सा, आपने ग्रेजुएशन में कौन सा टॉपिक लिया है, और ग्रेजुएशन में जो टॉपिक है उसका पेपर कैसा आता है। जैसे मान लो ज्योग्राफी आपके ग्रेजुएशन में, तो आप ज्योग्राफी के ऑप्शनल पेपर को देख लीजिए, 200 मार्क्स का ऑप्शनल है। यदि आप उसको जस्टिफाई करें तभी उस ऑप्शनल को लें, मतलब ऑप्शनल का जो सोच समझ के आप लोग ऑप्शनल को लेंगे। और इस बार ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स और मैथ्स में ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, उनको ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। देखो ये एकदम सर्वविदित हो गया है, तो स्केलिंग वाला पैटर्न अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अब मार्क्स में उतना डिफरेंस आपको ऑप्शनल में देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि अब आयोग इस पर काम कर रहा है। तो ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब देखो हमारा जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का बैच है, ये 2 साल का और 4 साल का वैलिडिटी के साथ है। इसमें आपको मेंस के 3 से 4 मंथ की मेंस की अलग से क्लासेस मिलती है, आंसर राइटिंग ओरिएंटेड। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीलिम्स का अलग से बैच मिलता है प्लैटिनम में। गोल्ड में भी आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, लेकिन यहां पर कुछ हमारे जो एक्स्ट्रा बैचेज जो चलते हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए 10,000 क्वेश्चंस का जो बैच है वो आपको अलग से मिलता है प्लैटिनम में। तो प्लैटिनम वाला जो बैच है आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज का, ये बैच आपको आज की डेट में 15,499 में मिलेगा। बुक्स नहीं मिलेंगी इसमें। आप लोग इस बैच में जुड़ने के लिए क्या करेंगे, RG लाइव, ये जो कूपन कोड चल रहा है ना, ये आप अप्लाई कर लेना, तो आपको मेरी गाइडेंस मिल जाएगी। आपको कहीं भी कुछ डाउट होगा तो आप मेरे टेलीग्राम आईडी पर जुड़ जाइए, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, रुद्रा एजुकेशन हब, यहां पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। यदि कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आती है
और अपनी तैयारी को लेकर। तो ये हरियाणा सिविल सर्विसेज का बैच 31 अगस्त तक रात 12 बजे तक कम प्राइस में, बाद में ये प्राइस बढ़ जाएंगे, लेकिन जब सेल का समय आता है तो वापस से प्राइस कम हो जाता है। तो आप कोशिश करना 31 अगस्त से पहले ही बैच को ले लें, और एग्जाम कभी भी हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर अंदर। तो आप अभी से अपने सिलेबस को कवर करेंगे। इतनी सारी बुक्स हैं, ये सब कंटेंट मटेरियल यदि आप चाहते हैं कि आपको एक जगह मिल जाए, आपको इधर उधर ना भटकने की आवश्यकता पड़े, हो सकता है आपके कुछ सब्जेक्ट इतने स्ट्रांग ना हो, आप लोग बैच में परचेस करके उसमें आप एनरोलमेंट लेके अपनी प्रॉपर तैयारी करेंगे, जिसमें आपको मेंटोरशिप, गाइडेंस, डेली मेंस के आंसर्स वगैरह सब मिल जाएंगे। सो मुझे लगता है कि आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाएंगे, और जैसे ही आप लोग स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाते हैं, यहाँ पर स्टडी IQ की वेबसाइट है, स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि मेंटोरशिप मिलती है, साथ ही साथ में सब कुछ कंटेंट मटेरियल एक जगह मिल जाता है। UPSC से बहुत से टॉपर्स निकलते हैं, बहुत ही मैं कहूंगा कि क्रेडिबल संस्थान है स्टडी IQ, बहुत ही क्वालिटेटिव बैचेस होते हैं। तो आप लोग स्टेट PCS में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, और ये वो बैच है आरंभ बैच। अब आरंभ बैच जो है ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए। डेमो वीडियोस ये दिए गए हैं, PDF देख लेना, ये पूरा बैच है। और ये 22,499 का, आपको ये पे नहीं करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है। जो गोल्ड है उसमें ये 4 फीचर्स, ठीक है, करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह मिल जाएगी आपको, इसी के साथ सब कुछ हो जाएगा। प्लैटिनम में क्या हो रहा है, आपको रिकॉर्डेड बैच, पहले के जितने भी बैचेस है वो सारे रिकॉर्डेड बैच मिल रहे हैं, हर क्लास मिल रही है जो पहले इतने समय से करवाई हमने। ग्रुप मेंटोरशिप फैकल्टी के साथ टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे आप। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अलग से मिल रहा है, 10,000 MCQs का बैच अलग से है। अच्छा, मेंस आंसर राइटिंग का बैच अलग से, NCERT का बैच अलग से। तो आप जो भी बैच को परचेस करना चाहते हैं, 3 ऑफर कोड अवेलेबल है। यहां पर आप लोग RG लाइव, जैसे आप ये RG लाइव अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही आप देखेंगे 7,000 का डिस्काउंट हो गया। और ये बैच जो प्लैटिनम है 4 साल का, जिसमें 5-6 बैच अलग से और मिल रहे हैं आपको, ये 15,499 में आपको मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड आप लोग ये देखेंगे कि गोल्ड लेना है आपको, तो ये 9,999 में आपको मिल जाएगा। कूपन कोड क्या लगाया आपने, RG लाइव, ठीक है, कूपन कोड आपने लगा दिया RG लाइव। इस पूरी तैयारी में आपको कहीं पर कोई दिक्कत आए तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल बताया, आप उस पर जुड़ जाइए, रुद्रा एजुकेशन हब है ना। फिर भी कोई डाउट रह जाता है किसी भी पॉइंट पर, आप पूछ लीजिएगा वीडियो में कमेंट करके। 7,000 का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आप TOATO की तैयारी करें तो वो भी बैच अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते। सो ऑन दिस नोट रोकता हूं, यहीं पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, प्रश्न पूछते रहिए, तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। ऑल द बेस्ट। इस सेशन को जरूर अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर देना, उनको भी मदद मिलेगी। थैंक यू।